हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के जो आज आप लोग को प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है, जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों आंसर के देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 36 में आएगा, फिर 2 18 में 36, फिर 2 9 18, फिर आगे 3 तिरिके 9, यानी कि 2 3 हो रहा है तो 2 का पावर 3 और 3 2 हो रहा है, 3 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी नंबर है, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, एक आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 0.3333 को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसको दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा ना तो 1/3 आएगा आंसर, 2 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7 का मान क्या होगा। तो ये a माइनस बी और a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका रूट कट गया तो 11 माइनस इसका रूट कट गया 7, 11 से 7 घटेगा तो आप लोग को 4 आएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, a माइनस बी और a प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर हम लोग को देख लेते कौन सा ऑप्शन है। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य बहुपद की घात क्या है। तो शून्य बहुपद की घात शून्य ही होगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x³ + 1 को x+1 से भाग दिया जाए तो सेसफल क्या होगा। तो हम लोग सेसफल प्रमेय विधि से बना लेंगे, x+1 बराबर 0 लिख लेंगे, x बराबर -1। अब जो ये है x³ + 1 है ना, यहाँ आप लोग -1 बैठा लेंगे, तो -1 के क्यूब प्लस 1, -1 को क्यूब करने से -1 ही आएगा, -1 + 1, -1 + 1 काट जाएगा तो हम लोग को आएगा 0, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पी एक्स दिया है x-5 का शून्यक है, तो x-5 बराबर 0 लिख लेंगे, x बराबर -5 है, उधर जाएगा तो +5, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा +5, यानी कि +5 हम लोग को देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, y² - 5y + 6 का गुणनखंड है। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, y² - 5y + 6 गुना कर, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, -3y -2y प्लस यहाँ पे आएगा 6, तो y कॉमन आ जाएगा, तो y -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा y -3, तो एक तो हो जाएगा y -3 और एक तो हो रहा है y -2, यानी कि y -2 और y -3 देख लीजिए, y -2 और y -3 ऑप्शन नंबर हम लोग को सी दिख रहा है, y -2 और y -3, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x + y = 7 का एक हल है। तो इसको आप लोग मान बैठा के देख लीजिए, ए नंबर में बी सी और डी सबको मान बैठा के देख लीजिए, कौन बोला आप लोग का x + y = 7 इक्वल आएगा। तो इसमें आप लोग का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें आएगा, कहे कि x में 3 बैठाते हैं और y में कितना है 4, 3 + 4 = 7, यानी कि 7 = 7, दोनों में बराबर आ रहा है, तो यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, x = 0, ये तो आप लोग का नहीं, x = 0 और y = 0 में समीकरण का हल है। जी हाँ दोस्तों, x में भी 0 बैठाना है और y में भी 0 बैठाना है, तो कौन बोला आप लोग का हल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग 0 = 0, इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में ही होगा, काहे कि x = 4y है, x में कितना बैठाते हैं 0 और y में कितना बैठाएंगे 0, यानी कि 0 = 0, दोनों बराबर आ रहा है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। वृत्त का परिमाप होता है πd, 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु जी का निर्देशन क्या है। यहाँ आप लोग को जी है, पहले 2 है x में, उसके बाद y में -2 है, तो 2, -2 ऑप्शन नंबर बी है, तो 12 का आंसर हो जाएगा 2, -2, यानी कि बी नंबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8, 9 और 25 का लॉसो क्या होगा। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 का लॉसो निकाल लेंगे, तो 8, 9 और 25 किसी से भाग नहीं जाएगा, तो सबको गुना कर लेंगे, 8, 9 कितना होगा 72 गुना 25, और 72 और 25 गुना कर लेंगे ना, तो आप लोग का आएगा 1800, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1800 ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, 2 अक्षों को काटन बिंदु क्या कहलाता है। अक्ष मतलब ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष, जहाँ इस बिंदु को काटते हैं ना, तो इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि 2 अक्षों को
काटन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी नंबर मूल बिंदु। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन 2, 3, 4, 7, 5, 1 की माध्यिका है। माध्यिका मतलब इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही माने 1, 2, 3, 4, 5, 7 आरोही क्रम में सजा लिए। अब इसको गिनने हैं कि सम संख्या की विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या होने से क्या होता है ना, टोटल 6 है, 6 का आधा कितना होगा 3। ये दोनों को जोड़ करते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 3 + 4/2, 3 और 4 जोड़ करेंगे तो 7, 7/2 होगा। तो 7/2 से भाग देंगे तो आएगा आप लोग का 3.5, यानी कि 3.5 ऑप्शन नंबर डी है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 3.5। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने त्रिभुज को काट प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दो भिन्न रेखा, ये एक दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दो भिन्न रेखा, ये एक रेखा हुआ और ये एक रेखा हुआ है। तो ये दो भिन्न रेखाएं हुआ है। 16 नंबर है। दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। यहाँ एक भिन्न रेखा, ये एक भिन्न, कितना बिंदु पर काटेगा, सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग का 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक होता है 90 से घटाव करते हैं। तो 90 से 62 घटाव कर लीजिए। 10 से 2 घटेगा 8, 8 से 6 घटेगा 2, यानी कि 28 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 28। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों का योग के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई एक त्रिभुज का एक कोण दो कोणों का योग के बराबर है, यानी कि समझ सकते हैं इसको। ये बोला एक कोण मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग का समझोगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। तो ये आप लोग का कौन सा त्रिभुज होता है। तो ये आप लोग का होता है समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए x है तो इसका मान क्या होगा, तीनों को जोड़ करने से x, यहाँ पे तीनों को जोड़ कर लेते हैं। 2x + 5 + 25 प्लस कितना है 3x बराबर कितना होता है, तीनों का योग होता है 180। सबको जोड़ करने से 180। तो यहाँ पे 3 2 कितना हुआ 5x, 5x + 25 और 5 होगा 30 बराबर आएगा 180। यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 से 30 घटेगा 150 आ जाएगा। 5 3 15 काट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हुआ हम लोग को कितना 30। तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आएगा हम लोग का 19 नंबर में x का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 30 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वक्षमता की कौशिटी नहीं है। नहीं है वाला सेलेक्ट करना है। तो सर्वक्षमता की कौशिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एंगल आप लोग को सर्वक्षमता की कौशिटी नहीं है। मूल बिंदु का निर्देशन क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशन 0,0 होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द्विघात समीकरण 5x³ + 7x² + 4x + 3 की घात, यहाँ पे देख लीजिए हाईएस्ट 3 है तो इसका घात होगा 3। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो कैसा त्रिभुज है। तो ये होगा समकोण त्रिभुज। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + y बराबर k का एक हल आता है तो हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो x में कितना बैठाना है 2, x में 2 बैठाते हैं और y में कितना बैठाएंगे 0 बराबर k। इस प्रकार से बैठा लेंगे 2 2 4 + 3 बराबर k, यानी कि 4 और 3 बराबर 7, यानी कि k के वैल्यू कितना हुआ हम लोग का 7 आएगा। तो 7 दोस्तों यहाँ पे नहीं दोस्तों 7 नहीं आएगा। इसको हम लोग 2x से x का मान कितना होगा 2 प्लस y का मान है 0 बराबर k। यहाँ पे 2 2 4 + 0 बराबर k, यानी कि k बराबर आएगा 4। तो 4 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो बेलन की त्रिज्या 2:3 है और इसकी ऊंचाई है 5:3। तो आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो πr²h बट्टा πr²h क्या का अनुपात है। तो पाई पाई काट गया। आर कितना है, एक तो 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 4 होगा। और एच का मान कितना है 5, 4 × 5 होगा। फिर आर एक तो आर कितना है 3 है और एक तो एच है 3, 3 5 4 20 बटा कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे दोस्तों r² है। r² मैंने 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा। 5 4 20 बटा 9 3 27। तो 20:27 ऑप्शन नंबर हम लोग को देख लीजिए बी नंबर है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि वृत्त एडी का एक व्यास है और एबी एक जीवा है, एडी 34 है तो एबी 30 है, तो वृत्त के केंद्रों से ऐसी की दूरी है। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 27 नंबर एक त्रिभुज एबीसी में एबी 4 है, कोण ए 60 डिग्री है, तो रचना संभव नहीं है। तो बीसी और एसी का अंतर क्या है होगा। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ 28 नंबर क्वेश्चन है। 15 20 और 25 का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दोस्तों इसके हिरण के सूत्रों से आप लोग बना लीजिएगा ना, तो आप लोग का 150 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। 29 नंबर एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण दोस्तों y बराबर 0 होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर
30 नंबर है एक बेलन की जिसकी त्रिज्या आर है तो ऊंचाई एच है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यानी कि 30 के आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हुआ 7, 7 7 कट गए तो 22 2 आएगा आप लोग को 44 सेंटीमीटर, तो 44 ऑप्शन नंबर डी है, तो 30 के आंसर 31 के आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, तो 14 गुना 14 कर लेंगे, 7 2 14 काटेगा, 22 2 44 गुना 14, यानी कि 44 और 14 आप लोग को गुना कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को कितना आ जाएगा 616 आएगा, तो 616 ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 616 सी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या दुगुना कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 आर का मान दुगुना कर लेंगे तो 2 2 4 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या भी दुगुना कर देंगे तो 2h, यहाँ पे आएगा 1/3 पाई, 2 2 कितना हुआ 4 आर स्क्वायर गुना 2h, तो 4 और 2 गुना कर लेंगे तो कितना हुआ 8, यानी कि 8 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 8 गुना ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका डी होगा। 34 नंबर है एक घन का आयतन 512 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का आयतन 512 है, तो पहले घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू होता है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू कर लेते हैं, पहले भुजा निकालते हैं, भुजा कितना है 512 बराबर भुजा, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पर घनमूल आ जाएगा, तो 512 का घनमूल 8 आता है, यानी कि भुजा का वैल्यू कितना हुआ 8, तो भुजा का वैल्यू 8 हुआ, तो अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 8 8 64 हुआ, तो 64 इंटू 6 24 के 4 हाथ में 2 6 36 और 2 38, यानी कि 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 384 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 है, त्रिज्या इतना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो 22/7, आर का मान कितना है 7 और एच का मान है 14, 7 7 काट गए 22 गुना 14, 35 नंबर अगर गुना कर लेंगे ना तो 22 से 14 होता है 308, तो 308 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 सम संख्या है 2 है 4 है और 6, इसको हम लोग जोड़ करेंगे और 3 से भाग देंगे, 6 4 10 और 3 कितना हुआ 13, 6 6 10 2 12, 12/3 हुआ, 3 4 12, यानी कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा 4, तो 4 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर आंकड़ों 14 इसका परिसर है, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, तो उच्च सीमा 21 है और निम्न सीमा है 3, 21 से 3 घटेगा तो 18 आएगा, तो ये 18 ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक सिक्का को 100 बार उछालने पर 55 बार पट आता है, 55 बार पट आता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट आने की प्रायिकता आप लोग का निकाल सकते हो, तो 55/100 होगा, तो 100 से 55 को भाग दीजिएगा तो 0.55 आएगा, तो 0.55 आप लोग को देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 39 नंबर है यदि प्रश्न की 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका माध्य क्या होगा, तो ये भी माध्य आप लोग को 5 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, जिसमें 50 किस में सम्मिलित होगा, तो इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 आप लोग लीजिएगा ना, तो 50 दोस्तों 50 से 60 के बीच आप लोग को लिखा जाता है, तो 50 से 60 यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा सी नंबर।